हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो सीरीज में हम dex.do पर कोड्स जो है डेक्स कोड जो है की प्रैक्टिस करके देखेंगे और ये सावधानियां रखेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है और कैसे हम आसानी से डेक्स सीख पाएंगे। तो यदि हम इसमें स्टक होते हैं, हमारे कोड्स में बार बार एरर आती है, तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर हम इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एक बात और मैं बता दूं कि dex.do जो वेबसाइट है, इस पर प्री बिल्ट मॉडल्स जो है यहाँ पर, जैसे कंट्रोल्स मॉडल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सेम जब हम डेक्स स्टूडियो पर वर्क करते हैं तो बस दोनों ही बिल्कुल सेम सिमिलर टूल्स हैं। बस डेक्स स्टूडियो में आप अपना एग्जिस्टिंग मॉडल जो है कनेक्ट कर सकते हैं और dex.do पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेसिक है हमारा, कोई भी रन करने से पहले हमें इवेल्युएट कराना होती है टेबल्स को। इवेल्युएट मींस मॉडल से वो जो है डेटा जो है एक्सेस करना होता है, तो वो इवेल्युएट कीवर्ड से वो डेटा जो है एक्सेस होता है। इसके अलावा यदि देखिए, अगर मैं सिंपल ठीक है, मैं ये सिंपल सेल्स टेबल लेता हूँ, यहाँ से सेल्स टाइप कर देता हूँ। सिंपल सेल्स टेबल ले ली और मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सेल्स टेबल जो है रन नहीं होगी और यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए यानी कि हमें यहाँ पर इवेल्युएट कीवर्ड लिखना होगा और फिर आप रन करेंगे तो देखेंगे कि इजीली जो है ये देखिए सेल्स टेबल यहाँ पर रन होकर के आ गई है। क्लियर? तो यानी कि हमें ये इवेल्युएट स्टेटमेंट कंपलसरी है कि हम अपने हर कीवर्ड में ऐड करेंगे ही करेंगे। अब सेकंड स्टेप्स है वो ये है कि हमारा कि यहाँ पर हम ओनली टेबल फंक्शंस ही रन कर सकते हैं। हम स्केलर फंक्शंस को ऐसे इनपुट ले सकते हैं, लेकिन हमें आउटपुट के लिए मतलब कि हमें कोड वही बनाना है जो हमारा रिजल्ट जो है हमारा एक टेबल फंक्शन के फॉर्म में ही हो। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं जैसे कौन सा फंक्शन टेबल फंक्शन है। जैसे अभी सेल्स है, ये सेल्स हमारी टेबल है, तो यहाँ पर सेल्स जो है रिजल्ट के रूप में आ गई है क्योंकि सेल्स एक टेबल है। इसी तरीके से यदि हमें यहाँ पर मान लीजिए कोई सम फंक्शन लिखता हूँ, मैंने यहाँ सम फंक्शन लिखा और कोई एक ठीक है, मैं ये क्वांटिटी का सम कर लेता हूँ। ठीक है, एक सिंपल मेजर हो गया सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, टेबल नेम एंड कॉलम नेम। अब मैं रन कर देखता हूँ क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो एक एरर आई है, एरर क्या है, द एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड इन द क्वेरी इज नॉट ए वैलिड टेबल एक्सप्रेशन। यहाँ ये इंपॉर्टेंट समझना है कि ये टेबल एक्सप्रेशन नहीं है, इस वजह से ये इसमें ये एरर आई है, क्योंकि इवेल्युएट केवल एक टेबल फंक्शन को ही किया जा सकता है। तो अब दो तरीके से ठीक करने का, या तो हम इसमें दो कर्ली ब्रैकेट इन दोनों के आसपास लगा देते हैं, जिससे कोई भी स्केलर फंक्शन टेबल फंक्शन बन जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं इन्हें लगा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर रहे। ठीक है, तो दो मैंने यहाँ पर दो वर्ड ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो जिस भी मेजर के में ये बंद करेंगे तो वो एक टेबल फंक्शन बन जाता है और आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, क्योंकि अब ये एक स्केलर फंक्शन को वन कॉलम वन रो की
एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर? अब देखते हैं, जैसे इसके कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे हमारा एक फंक्शन है लास्ट डेट और एक फंक्शन है हमारा मैक्स। दोनों से ही हम लास्ट डेट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसकी मैक्सिमम डेट जो है काउंट कर पता लगानी है कि डेट टेबल की मैक्सिमम डेट क्या है। तो अब देखेंगे कि यदि मैं लिखता हूं लास्ट डेट और डेट टेबल की डेट कॉलम से सिंपल मैथ ने लिखा और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ और इसे रन करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? इस फंक्शन का रिजल्ट डिस्प्ले क्यों हुआ? क्या ये टेबल फंक्शन है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पर ये डेक्स गाइड के वेबसाइट का ये ओपन होता है। तो यहाँ पर नीचे लिंक दिया होता है। यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही लास्ट डेट के पेज पर चला जाएगा। ये देखिए, अब आप देखेंगे रिटर्न वैल्यू देखेंगे। रिटर्न वैल्यू में क्या है? ये एक टेबल फंक्शन है। ये टेबल विद ए सिंगल कॉलम, यानी कि एक टेबल फंक्शन है। इस वजह से यहाँ पर इसने कोई एरर नहीं दी। लेकिन वहीं अगर हम लास्ट डेट की जगह मैक्स फंक्शन यूज करेंगे तो रिजल्ट तब भी सेम आना चाहिए। लेकिन अब मैं देखता हूं तो यहाँ पर ये एरर आती है क्योंकि ये मैक्स फंक्शन जो है वो टेबल फंक्शन नहीं है। देखेंगे तो मैक्स जो है हमारा स्केलर फंक्शन है। रिटर्न वैल्यू में जाकर देखें, आप देख सकते हैं। तो सिंपल इसको मुझे कर्ली ब्रैकेट में करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। देखेंगे वैल्यू जो है सेम आ गई। इसी तरीके से यदि मैं दो टेबल फंक्शंस को कॉन्केटिनेट करूं तो भी वो टेबल फंक्शन नहीं रहती, फिर वो स्केलर फंक्शन बन जाते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में ले हैं, यदि हम फर्स्ट डेट लेते हैं ये डेट की और इसको कॉन्केटिनेट करते हैं। लास्ट डेट से ठीक है, फंक्शन सिंपल है। फर्स्ट डेट को लास्ट डेट के साथ हमारे साथ कॉन्केटिनेट किया है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं तो ये फ्रिज से एक एरर आती है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डेट और लास्ट डेट दोनों ही टेबल फंक्शन है। लेकिन जब दो टेबल फंक्शंस को कॉन्केटिनेट किया जा रहा है, जो रिजल्ट है वो एक स्केलर फंक्शन बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं आ रहा। इसके लिए या तो मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज करने होंगे, तो आप देख पाएंगे दोनों आंसर आ गया, 1 मई 2005 से 31 दिसंबर 2011। या फिर मुझे किसी ऐसे फंक्शन में बंद करना होगा जिसका रिजल्ट हमारा टेबल फंक्शन हो। जैसे एक फंक्शन हमारा रॉ फंक्शन, एक रॉ फंक्शन है हमारा। क्या काम करता है कि कोई भी एक्सप्रेशन को रॉ बाय रॉ लिखता जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेम और एक्सप्रेशन में, जैसे मैं यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी लिखता हूँ और एक्सप्रेशन में मैं सम फंक्शन लगा लेता हूँ। ठीक है, सम एक्स फंक्शन लगाया मैंने। तो मैं पहले मुझे चाहिए सेल्स टेबल और एक्सप्रेशन सेल्स टेबल की क्वांटिटी
तो ये देखिए यहाँ पर ये सेल्स फंक्शन का जो है रॉ जो है आ गई। अब इसी में ही मुझे एक और एक्सप्रेशन यूज करना है, सेल्स क्वांटिटी और सेल्स अमाउंट। एक्सप्रेशन के लिए मैं दोबारा समझ कर लेता हूँ। सेल्स टेबल से अभी आप कंफ्यूज मत हो जाए अगर आपको समक्स फंक्शन नहीं आता है। अभी हम सब सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि dax.do हो या dax.studio हो, यहाँ पर हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि पावर बीआई की जैसे हम सीधे ही मेजर या टेबल जो है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, पावर बीआई में हम यहाँ पर नहीं कर सकते। वहां पर हर चीज के लिए अलग सेट दिया हुआ है। जैसे यदि आपको कोई टेबल फंक्शन क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है, तो वहां पर क्रिएट टेबल में जाएंगे, वहां पर वो डेक्स कोड लिखेंगे। यदि आपको कॉलम लिखना है तो वहां पर क्रिएट कॉलम पर जाएंगे, वहां पर आप वो कोड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर आप केवल टेबल फंक्शन ही लिख सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट हमेशा टेबल ही आएगा। तो यहाँ पर सेल्स अमाउंट मैंने लिख दिया और इसको रन करते हैं। यहाँ पर एरर आ गई है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एरर इसलिए आई है क्योंकि मैंने ये सारे ब्रैकेट क्लोज नहीं किए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे सेल्स क्वांटिटी ये हमारी, सेल्स अमाउंट यहाँ पर ये है। अब इसको पूरा को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो कोड जो हमारा फॉर्मेटेड तरीके से फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट भी आ गया क्योंकि इस पूरे फंक्शन का जो रिजल्ट था वो एक टेबल था। रॉ फंक्शन जो है टेबल में ही रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर यदि हम समैक्स लगाना चाहते हैं या सिर्फ सिंपल मैक्स भी लगाना चाहते हैं तो वहां पर रिजल्ट हमारा आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर चलो ये मैक्स छोड़ देता हूँ और मैक्स क्वांटिटी सोल्ड, ये हमारा लेबल हो गया। इसके बाद मेजर में लिख देता हूं मैं मैक्स और इसे करते हैं हम रन। अनदर एरर, क्योंकि यहाँ पर ये फीचर्स ठीक है हमारा, यहाँ पर सेल्स क्वांटिटी को ये समझ नहीं पा रहा कहाँ से, तो हम यहाँ पर मैक्स एक्स का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर सेल्स ऐसे रन करेंगे तो ये हमारा इसको देखते हैं पहले। एक्चुअली यहाँ पर कोड्स में एरर है। फर्स्ट रो एंड द सेकंड रो एंड हाँ यहाँ देखिए यहाँ पर फॉर्मेटेड ठीक से हो गया, मतलब कोड में एरर नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पर रिजल्ट इसका आ गया। ओके, तो यदि हम कुछ एरर कर देते हैं कोड के अंदर तो मैं कोड को दोबारा से समझना होता है। ये फॉर्मेट ऑप्शन भी बहुत अच्छा है कि यदि कोड यदि फॉर्मेट ठीक से हो जाता है तो उसमें कोई एरर नहीं,
फॉर्मेटिंग एरर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सिंपल यदि हमने मैक्स फंक्शन लगाया तो वो यहाँ वर्क क्यों नहीं किया। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम जो रॉ फंक्शन लगा रहे हैं यहाँ पर कोई रिलेशन कनेक्शन सीधा नहीं होता है, क्योंकि पावर बीआई के अंदर तो सारे कनेक्शन आ जाते हैं सीधे, कौन सा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लग रहा है वहां पर रॉ कॉन्टेक्स्ट लगता है। यहाँ पर सभी डेटा टेबल जो है अलग अलग होती है, यहाँ पर जो है कनेक्शन जो है क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर हमने समय एक्स की यूज किया, यहाँ पर कुछ किस टेबल से आपको रिजल्ट चाहिए वो यहाँ पर रॉ बाय रॉ रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा और फिर इस टेबल की इस क्वांटिटी को ये सब से सम कर लेगा और ये अमाउंट यहाँ पर दे देगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो 4 हुई है। ठीक है, तो रॉ इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये रॉ फंक्शन हमारा जो है हमारा रॉ बाय रॉ रिजल्ट देता है, कि जितने इसमें नेम एक्सप्रेशन लगाते जाएंगे वो एक रॉ देता जाएगा। यदि हम कुछ दूसरी रॉ ऐड करनी है तो उसके लिए हम यूनियन से दूसरी रॉ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें समझाता हूँ, एक सिंपल ये लिखा हुआ है हमारा। और यदि मैं इसी को ही एक और बंद कर दूं तो यहाँ पर ये 2 रिजल्ट आ गए। और नीचे वाले में यदि मैं मैक्स मिनिमम लगा देता हूँ तो मिनिमम 1 क्वांटिटी है, मैक्सिमम 4 क्वांटिटी है। बाकी मैंने मेजर ऊपर सेम छोड़ दिए, इस वजह से ये सेम ऐसे आ रहा है। तो इसे आप आगे समझेंगे, अभी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। मेन फोकस यह है, जो आज समझने की बात यह है कि हमें रिजल्ट टेबल फंक्शन के रूप में ही चाहिए। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा है। पहली चीज, यदि कोई फंक्शन स्केलर फंक्शन है तो उसको हमें पहले किसी ऐसे फंक्शन में बंद करना है, या तो वो टेबल फंक्शन का रिजल्ट देता हो, जैसे मान लीजिए ठीक है, मैं यहाँ पर सेल्स टेबल लेता हूँ और नेट प्राइस को मल्टीप्लाई करता हूँ क्वांटिटी से। ठीक है, यहाँ पर ये वर्क करेगा। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर एरर आ गई है, अब देखते हैं फॉर्मेट में कुछ एरर है, और फॉर्मेट में कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सम एक्स जो फंक्शन हमारा रिजल्ट जो देता है स्केलर रिजल्ट देता है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नीचे जाएंगे, dex.guide जो वेबसाइट है इस पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी, स्केलर है, तो ये वहां पर वर्क नहीं करेगा। या तो हम इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज बंद कर देते हैं तो इसका ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन लगा देते हैं जिसका रिजल्ट हमारा टेबल फंक्शन हो। जैसे रॉ फंक्शन हमारा टेबल फंक्शन है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये रॉ फंक्शन जो हमारा टेबल फंक्शन है। तो यदि हम रॉ फंक्शन के अंदर अब नेम के लिए हम लिख देते हैं सेल्स, नेट सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो ये उसका लेबल हो गया आगे का रॉ का रॉ लेबल, और ये उसका फंक्शन। इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर देते हैं, तो ये यहाँ पर इसकी नीड नहीं है, और हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, रन करके देखते हैं। देखिए बिल्कुल जहाँ पहले वैल्यूज लिखा हुआ था वहाँ पर नेट सेल्स अमाउंट लिखा गया,
और वही अमाउंट यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो गया। क्लियर, आपका ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर। और थर्ड पॉइंट हमारा था कि यदि कोई फंक्शन पहले से ही टेबल फंक्शन है, लेकिन यदि हम उनको कोई कॉन्केटिनेशन या एडिशन से मिक्स लगाते हैं तो उनकी जो है वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो टेबल फंक्शन से स्केलर फंक्शन बन जाते हैं। तो उसको जब स्केलर फंक्शन बन जाए तो इन्हीं टेक्स्ट से हम वापस अपना टेबल फंक्शन बना के यहाँ पर रिजल्ट हम देख सकते हैं। कि यदि आपको वीडियो इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो मैं इस पर और वर्क करूंगा, तो मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पर कुछ इश्यू आया। यदि कोई कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा आपको। वीडियो कैसी लगी वो मुझे बताइएगा प्लीज, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे की वीडियोस भी लेके आता रहूँ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।